आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है? ऑप्शन है ए धमतरी जिले में महानदी पर, बी रायपुर जिले में महानदी पर, सी राजनांदगांव जिले में शिवनाथ नदी पर, डी दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर। सही आंसर है ए धमतरी जिले में महानदी पर। छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले में महानदी पर रविशंकर जलाशय अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रुद्री बैराज का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1913 में, बी 1915 में, सी 1963 में, डी 1978 में। सही आंसर है बी 1915 में। रुद्री बैराज का निर्माण 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन है ए सरगुजा में, बी कोरिया में, सी जसपुर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी कोरिया में। छत्तीसगढ़ राज्य में अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन है ए मनियारी नदी पर, बी महानदी पर, सी इंद्रावती नदी पर, डी हसदो नदी पर। सही आंसर है डी हसदो नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? ऑप्शन है ए सोंढूर, बी सिकासार, सी पैरी, डी रुद्री। सही आंसर है डी रुद्री। निम्नलिखित में से रुद्री बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है ए रविशंकर बांध, बी माता बांध, सी दीनबंधु बांध, डी सरस्वती बांध। सही आंसर है ए रविशंकर बांध। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम रविशंकर बांध है। अगला प्रश्न है, माडम सिल्ली बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है ए मनियारी, बी सिलियारी, सी महानदी, डी खारून, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी सिलियारी। माडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, माडम सिल्ली बांध किस जिले में है? ऑप्शन है ए धमतरी, बी रायगढ़, सी कोरिया, डी सरगुजा, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए धमतरी। माडम सिल्ली बांध धमतरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन है ए सरगुजा, बी कोरिया, सी बीजापुर, डी कोंडागांव। सही आंसर है बी कोरिया। गावर घाट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है? ऑप्शन है ए कुटरू, बी कांगेर घाटी, सी इंद्रावती, डी संजय गांधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी संजय गांधी। छत्तीसगढ़ का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है। अगला प्रश्न है, संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है? ऑप्शन है ए उदंती राष्ट्रीय उद्यान, बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सी रायपुर राष्ट्रीय उद्यान, डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ई आरी डोंगरी राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोल फील्ड से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए सोनहत, बी झिलमिली, सी विश्रामपुर, डी लखनपुर, ई तातापानी। सही आंसर है ए सोनहत। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से सोनहत कोल फील्ड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है ए बैकुंठपुर, बी रायगढ़, सी कवर्धा, डी कोरबा, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए बैकुंठपुर। निम्न में से बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है ए पामेड़, बी सीता नदी, सी गोमर्दा, डी सेमरसूत, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी सीता नदी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन सा सबसे बड़ा है? ऑप्शन है ए पामेड़, बी बार नवापारा, सी उदंती, डी सीता नदी, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी सीता नदी। निम्नलिखित अभयारण्यों में से सीता नदी अभयारण्य सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, बिलाई माता मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन है ए बलौदाबाजार, बी गरियाबंद, सी कांकेर, डी धमतरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी धमतरी। बिलाई माता मंदिर धमतरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है?
ऑप्शन है ए ग्राम रावाभाठा में, बी ग्राम हथकोज में, सी ग्राम बगौद में, डी जौनपुर में। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी ग्राम बगौद में। छत्तीसगढ़ में मेगा फूड पार्क ग्राम बगौद में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। ऑप्शन है ए धमतरी, बी रायगढ़, सी जसपुर, डी राजनांदगांव। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए धमतरी। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है। अगला प्रश्न है इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है। ऑप्शन है ए पाली, बी राजिम, सी धमतरी, डी डोंगरगढ़। सही आंसर है सी धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्णेश्वर मेला धमतरी में लगता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए महासमुंद, बी धमतरी, सी दंतेवाड़ा, डी बिलासपुर। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कोरिया जिले का जिला मुख्यालय इनमें से कहाँ है। ऑप्शन है ए गरियाबंद, बी कोंडागांव, सी कवर्धा, डी बैकुंठपुर, ई नारायणपुर। सही आंसर है डी बैकुंठपुर। कोरिया जिले का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। अगला प्रश्न है चांग भखार पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन है ए कोरिया में, बी बलरामपुर में, सी जसपुर में, डी सरगुजा में। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए कोरिया में। चांग भखार पहाड़ी कोरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। ऑप्शन है ए भानुप्रतापपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा, डी कोरिया, ई बलरामपुर। सही आंसर है डी कोरिया। निम्नलिखित में से कोरिया में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है सोंढूर बांध कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए रायपुर, बी गरियाबंद, सी धमतरी, डी दुर्ग। सही आंसर है सी धमतरी। सोंढूर बांध धमतरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन है ए कैमूर, बी राजपीपला, सी महादेव, डी मिकीर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए कैमूर। निम्नलिखित में से कैमूर विंध्य श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न है छिपछिपी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए बैकुंठपुर, बी सरगुजा, सी चिरमिरी, डी जसपुर। सही आंसर है ए बैकुंठपुर। छिपछिपी देवी का मंदिर बैकुंठपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन है ए राजिम, बी शिवरी नारायण, सी सिंहावा फरसिया, डी महासमुंद। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी सिंहावा फरसिया। निम्न में से सिंहावा फरसिया महानदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है डोंगरा पथरा मेला कौन से जिले में लगता है। ऑप्शन है ए रायपुर, बी गरियाबंद, सी धमतरी, डी दुर्ग। सही आंसर है सी धमतरी। डोंगरा पथरा मेला धमतरी जिले में लगता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत गृह स्थापित है। ऑप्शन है ए बारसूर, बी कवर्धा, सी रुद्री, डी गंगरेल, ई सीपत। सही आंसर है डी गंगरेल। इनमें से गंगरेल स्थान पर जल विद्युत गृह स्थापित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है। ऑप्शन है ए कोरिया, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर, डी सरगुजा। सही आंसर है ए कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है। अगला प्रश्न है इस राज्य का श्रृंगेरी सी मेला किस स्थान पर लगता है। ऑप्शन है ए राजिम, बी सिंहावा, सी बानाबदर, डी नगपुरा। सही आंसर है बी सिंहावा। छत्तीसगढ़ राज्य का श्रृंगेरी सी मेला सिंहावा में लगता है।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन है ए महासमुंद, बी सरगुजा, सी धमतरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है। ऑप्शन है ए बहुत अधिक वर्षा वाला, बी अधिक वर्षा वाला, सी मध्यम वर्षा वाला, डी निम्न वर्षा वाला। सही आंसर है ए बहुत अधिक वर्षा वाला। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला है। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए जसपुर, बी कोरिया, सी सूरजपुर, डी सरगुजा। सही आंसर है बी कोरिया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। ऑप्शन है ए दुधावा, बी हसदेव बांगो, सी गंगरेल, डी पैरी सिकासार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए दुधावा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से दुधावा पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। ऑप्शन है ए भानुप्रतापपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा, डी कोरिया, ई बलरामपुर। सही आंसर है डी कोरिया। निम्नलिखित में से कोरिया में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है कंडेल नहर सत्याग्रह क्यों चला था। ऑप्शन है ए सिंचाई कर के खिलाफ, बी नहर कर के खिलाफ, सी नहर के पानी उपयोग पर लगाए गए जुर्माना के खिलाफ, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नहर के पानी पर उपयोग में लगाए गए जुर्माना के खिलाफ। कंडेल नहर सत्याग्रह नहर के पानी उपयोग पर लगाए गए जुर्माना के खिलाफ चला था।